खास क्रम जन की बात शुरू करते हैं और आज का हमारा मुद्दा है राहुल गांधी का, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार जो उन्होंने अमेरिका की धरती से किया है। कांग्रेस नेता 6 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करके उन्हें संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कुछ लोगों को लगता है कि वो सब जानते हैं, वो भगवान को भी बातें सिखा सकते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी उनमें से एक हैं। वहीं राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग भारत की विविधता के लिए खतरा है। आपको ये भी बता दें कि राहुल मंगलवार की रात अमेरिका पहुंचे थे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने किया। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी कब क्या कहां बोलेंगे ये बेचारों के बस में ही नहीं है। माइक आने के बाद वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने अंदर काबू रखने की कोशिश करे तो भी नहीं रख पाते, इसलिए वो बच्चा है। अब बच्चा गलतियां कर लेता है। अब माता जी बेचारे सोनिया जी परेशान हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं, देश के लोग परेशान हैं, पर क्या करोगे, बच्चा है तो बच्चा ऐसी हरकतें करता रहे। चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्रेस दौड़ में आगे निकल गए। पहले राहुल गांधी जी की भी बात आपको सुनवा देते हैं। रिएक्शन तो आपने सुन ली, लेकिन इसके पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। They know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी के मोदी पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जमीन पर रहें। राहुल गांधी के जीन्स गुलामी के प्रतीक। राहुल गांधी जी जमीन पर रहिए, सपने देखिए, और अमेरिका और ब्रिटेन और इंग्लैंड ही आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जीन्स में, आपके खून में अभी वही जीन्स हैं जो गुलामी के प्रतीक के थे। देश के खिलाफ काम करना, ऐसी ताकतों के साथ खड़े होना, तो राहुल गांधी उसी परंपरा के हैं, तो वो यही बोल सकते हैं, इसके अलावा क्या बोलेंगे। तो ये थे वीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, राहुल गांधी पर वार करते हुए। और अब सीधे चलते हैं ग्वालियर, जहां हमारे साथी उमेश पाराशर मौजूद हैं और उनके साथ कुछ जन के प्रतिनिधि मौजूद हैं, यानी जनता की नुमाइंदगी करने वाले कुछ लोग हैं। और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर इसी वार पर और उस पर बीजेपी की जो रिएक्शन है उसी पर हम, उमेश आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बात कही है और उसके बाद बीजेपी ने भी उन पर हमला बोला है, इस पर ज़रा लोगों से बात कीजिए कि विदेश की धरती से कई बार ये भी बात उठती है कि एकजुटता की बातें सामने आनी चाहिए, लेकिन राहुल इसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं जहां से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले भी कर सके। राजनीति है, कहा भी जाता है राजनीति में सब कुछ जायज़ है या चलता है, इससे मतभिन्नता रखने वालों की भी कमी नहीं है। बहरहाल आपके साथ लोग हैं ग्वालियर के, इंतज़ार है ग्वालियर के लोगों के रिएक्शन का, लेकिन प्रतिक्रियाएं संयमित हों, गरिमा से युक्त हों। जी 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 बिल्कुल। देखिए सरस जी, आपने सही कहा। जिस तरह से राहुल गांधी हर बार जब जाते हैं विदेश तो मोदी पर हमला करने से चूकते नहीं है। हालांकि कहा यह जाता है कि कोई भी राजनीतिक लड़ाई होती है तो वो भारत की जो लड़ाई है या घर की लड़ाई है तो घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन अब जो राहुल गांधी है वो कभी भारत में रहकर प्रधानमंत्री, चलिए लोगों से रिएक्शन लीजिए, जो बातें लोगों की हैं, क्या आपके साथ जो लोग हैं उनसे बात कीजिए। जी हाँ बिल्कुल। मैम, राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है कि ये प्रधानमंत्री तो भगवान को भी चलाना सिखा देंगे। किस तरह से देखते हैं इस?
मैं बिल्कुल इसकी भर्त्सना करती हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। जो विश्व गुरु की ओर हमारा भारत देश बढ़ रहा है, उस देश की बुराई, अपने देश के लोगों की बुराई, अपने प्रधानमंत्री जी की बुराई, अपने लोगों की बुराई भारत के बाहर जाकर करना, ये मैं बिल्कुल भारत विरोधी बात इस बात को कहूँगी। जो व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिसने कोविड के कार्यकाल में आप जानते हैं निरंतर वो कार्य करते रहे, कोविड जैसी वैक्सीन लेकर उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहुंचाया, तो वो व्यक्ति देश विरोधी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उसके बारे में कहना जितना निशान से इनकी बुराई की जाए गलत है। और आप चाहे कहीं से भी उठा लीजिए, उनके कार्यकाल अभी 9 वर्ष उनके पूर्ण हुए हैं और उन्होंने 9 वर्ष में इतने अच्छे कार्य करके दिखा दिए। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की। सर, जो राहुल का दौरा है मोदी पर तंज कसा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी एक स्वाभाविक कार्य कर रहे हैं जो कि वो पूर्व में भी करते रहे हैं। ये देश के खिलाफ उस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जब भी माननीय मोदी जी का विदेश दौरा होता है और जिस तरीके की वाहवाही इस देश के लिए वो लूट के लेकर आते हैं, उसको कैसे तार तार किया जाए, उस देश का माहौल कैसे खराब किया जाए, देश की छवि को विदेशों में किस तरीके से खराब किया जाए, इस तरह की योजना राहुल गांधी बना के मोदी जी के दौरे के बाद इनका निकलना होता है। माननीय मोदी जी ने अपने अभी 9 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण किया है। आप देखिए, इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता जब 9 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के पश्चात ऑस्ट्रेलियाई संसद में जब वहाँ के चांसलर के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाकर भारतीयों के लिए कार्यक्रम रखा गया, तो उस अधिवेशन में विपक्ष और पक्ष दोनों के नेताओं ने सहर्ष भाव से एक मत से एक विदेशी मेहमान का सम्मान और स्वागत किया और मोदी जी को बॉस के द्वारा संबोधित करते हुए सम्मान से नवाजा गया। ये मोदी जी के सम्मान के साथ साथ इस देश का सम्मान था जिसको वहाँ की संसद ने दिया। उमेश, यही और बात रिएक्शंस लीजिए। यदि अपने देश के विपक्ष के नेताओं को समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से इस देश का भला होगा। हमें अब इस देश के आंतरिक बाहरी लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। बाहरी लोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल सर, क्या देखते हैं आप, किस तरह देखते हैं ये बयान को? आज जो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो कहा है वो बहुत ही इस देश के लिए निंदनीय और असहनीय है। जब जब राहुल गांधी जी को मौका मिलता है वो कभी नहीं प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती करे बिना नहीं रहते हैं। आज 2014 से अभी तक देखें तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई विकासशील कार्य हुए हैं। वर्तमान में नई संसद का जो उद्घाटन हुआ उस बात को लेके राहुल गांधी जी बहुत ही अपने आप को असहनीय महसूस कर रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल भारत के लिए निंदनीय है। सर, किस तरह से देखते हैं आप इसको? राहुल जी की सोच का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने अपना उद्बोधन इससे पहले दिया था तो उन्होंने आलू क्या से कोई सोना ऐसा उगाने भी की कोई फैक्ट्री है लगाने जो की ये बात मानता कही है थी? कि तो राजनीति इनसे उनकी है, मानसिकता राजनीति का में इस तरह की अंदाजा लगाया जा बयानबाजी सकता है करनी कि उनकी क्या चाहिए कि नहीं मानसिकता करनी होगी। चाहिए, तो उनके भाषण लेकिन ये एक को राजनीतिक हिंदुस्तान बयान में है। कोई सीरियस लेना बंद ऐसा कर भी दिया कोई लोगों व्यक्ति ने। हो तो अब ऐसी बातें करके विदेश में हमें लगता है कि अब वो विदेशी है, विदेशी मुल्क है, वहीं अपनी स्थापना करेंगे। सर, ये राजनीतिक बयान है और इस तरह के राजनीतिक में जो बयानबाजी है वो चलती रहती है, तो क्या इसको राजनीतिक बयान नहीं मानना चाहिए? नहीं, राजनीतिक बयान अपनी जगह है, लेकिन राहुल जी ने जो कहा है वो वास्तव में एक घोर निंदनीय बात कही है उन्होंने। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपना इस देश के लिए लगा दिया हो, 140 करोड़ भारतीयों को अपने ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए गर्व होता है जिन्होंने अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए दिन रात काम किया है। वहीं राहुल जी जाकर ये बयान देते हैं। ये मामला जब घर का है तो घर में रहना चाहिए। अगर उनको बात करनी है, आज उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, अब वो बाहर जाके क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका खुद का विषय। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं कुछ और भी महिलाएं, उनसे हम बांधने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान? कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज होता है, बयानबाजी चलती रहती है, कैसे देखते हैं आप इसको? सर, मैं तो यही देखती हूँ कि हमारा जो प्रधानमंत्री है बहुत अच्छा है। हमारे देश और हमारे देश के लोग जो रहते हैं उनकी सबकी सुरक्षा कर रहा है और उसके विरुद्ध वो सामने से तो बाहर कर नहीं पाता, हिंदुस्तान में रह के तो बाहर जाके बाहर करता है, पीछे से पड़ोसी देशों से बाहर करता है। उनका वो सोचता है कि मेरे ये पक्ष में आ जाएं तो मैं इसके विरोधी होके मैं इसके खिलाफ करके इसको हटा के मैं उस पद पे आ जाऊं। लेकिन सर, मैं तो यही चाहूँगी हमेशा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हमेशा आए और वो ही रहें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री वो ही रहे। सर, लोगों की प्रतिक्रिया जानी। मैम, एक बार मैं आपके पास फिर लौटने आऊँगा। लगातार आप देख सकते हो जिस तरह से जो बयानबाजी का दौर है
वो चलता रहता है। अब जो राहुल गांधी का बयान है वो राजनीतिक दौर भी है, राजनीतिक के हिसाब से भी ये बयान है, तो इसको कैसे देखते हैं? राजनीति के हिसाब से बयान है। देखिए, राजनीति के हिसाब से ये बयान में सही मायने में तो ये है, जो व्यक्ति राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को राष्ट्र ना कह के कहते हैं कि ये तो राज्यों का संघ है, जब उनके अंदर राज्य के लिए कोई भावना नहीं है तो वो उसको देश को कैसे मानेंगे? हम विश्व हिंदू बनने जा रहे हैं। हमारा योगा आप देखिए पूरे विश्व में फैल रहा है। 21 जून को हम भारत के साथ पूरा विश्व योगा दिवस मनाएगा। चाहे आप किसी भी बात में कर लीजिए, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं और इस बात को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। चलिए उमेश, मैं आगे बढ़ूंगा। जन की बात थी, ये ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े थे और यहाँ एक भी राहुल गांधी जी के साथ नजर नहीं आया और कई लोगों ने तो बहुत बढ़ चढ़कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन का एक बड़ा पैकेज हमें वहाँ ज़रूर नज़र आया। बेहतर होता कुछ ऐसे भी स्वर हमें सुनाई देते जो एक समालोचनात्मक बात करते कि घर के भीतर आपकी प्रतिद्वंदिता होती है, घर के भीतर आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन देश के बाहर जाकर क्या स्वर बदलना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें भी समझ में आती। लेकिन वहाँ जो समूह हमें मिला जन का, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ खड़ा नज़र आया। लोकतंत्र है, कई बार होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आप वहाँ दोनों पक्षों को देख पाएँ, लेकिन यहाँ जो हमें पक्ष नज़र आया वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था और राहुल गांधी जी की मुखालिफत करता नज़र आया। लेकिन इससे ये नहीं है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं उसके पीछे उनकी अपनी सोच हो सकती है और ये जो जनता का नज़रिया है, ये जनता का नज़रिया है। बहरहाल बढ़ते